जब ये ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया कि अब सीज फायर हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसे में मैं बता दूं, भारत के कोई भी पर्सन जो है 99% लोग इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हो जाए, क्योंकि हम सभी लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि इस बार तो कम से कम पाकिस्तान से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को तो भारत ले ही लेगा वापस, ये हम सब ने एक्सपेक्ट किया था। बट सडनली ट्रंप के तरफ से ट्वीट आता है कि सीज फायर किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। इस डिसीजन की वजह से भारत में 99% लोग खुश नहीं थे कि ये नहीं होना चाहिए था, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। बट जैसे ये सीज फायर अनाउंस हो गया है, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से एक और अटैक किया है श्रीनगर पे। तो ये जो अटैक किया है पाकिस्तान ने, ये आसिम मुनीर का ये कारनामा है। क्योंकि अब देखिए, आसिम मुनीर अभी जो है जिस तरह उसकी बेइज्जती हुआ पड़ा है पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में जिस तरह बदनामी हुआ है आसिम मुनीर का, अगर आसिम मुनीर अभी बैक स्टेप लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ से कुछ नहीं करता है तो पाकिस्तान में कोई उसका इज्जत नहीं करेगा। इस बात के डर से फिर से श्रीनगर पे पाकिस्तान ने अटैक करवाया है, आसिम मुनीर ने अटैक करवाया है। वहां के प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो तो पाकिस्तान के पपेट होते हैं, इनके पपेट होते हैं। वहां के मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, इनके पास इतना पावर नहीं होता है कि मिलिट्री चीफ को वो अपोज करे। तो ऐसे में जो मिलिट्री चीफ है आसिम मुनीर, इसने ही ये सब करवाया है। हालांकि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये जो सीज फायर नहीं होना हम चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कम से कम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर हमें चाहिए, तो इसके लिए वॉर अभी रुकना नहीं चाहिए। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना फिर से बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चांस है भारत के लिए, क्योंकि ये जो सीज फायर का यहाँ पर कहा गया था, अगर इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी अटैक करता है तो इसको अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। तो अब यहाँ से तो भारत को स्टेप लेना पड़ेगा और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को तो कम से कम भारत अपने हाथ में लेना चाहिए। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या इस बार पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपना करेगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में मिलाना चाहिए? क्योंकि एक और बात यहाँ पर ये आता है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तो पूरा पाकिस्तानी है और वहां पर टेररिज्म बहुत हद तक फैला हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को हथियार लेते हैं, हमारे कब्जे में लेते हैं, तो वहां पर कितने टेररिस्ट है उनको फिल्टर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर हम हथियार लेते हैं तो बेशक ही अभी तुरंत ही जो है वहां पर हम काम करना शुरू नहीं कर सकते। हालांकि अगर बात करें वहां पर कितने लोग इस मेंटालिटी से जी रहे हैं कि वहां पर टेररिज्म फैलाया जाए, वो पाकिस्तान के साथ वाले रहने वाले हैं, पाकिस्तान का सपोर्टर्स हैं। तो ऐसे में उनके मन में भारतीयों का, हमारा जो है भारत से मिलने के बाद उनका माइंड ऐसा अचानक तो बदलने नहीं वाला है, अब पाकिस्तानी थे अब भारतीय हो गए, ये मेंटालिटी के तो वो लोग नहीं है। तो ऐसे में बहुत टाइम लगेगा उस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीरी लोगों का भारतीय बनने में, क्योंकि वो भारत के बॉर्डर में आ गए, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पाकिस्तानी भारतीय बन गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन पाकिस्तानियों का हमारे तरफ बदलने के लिए, उसके लिए ही कम से कम 10-15 साल लग सकता है। सो आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा, जो पाकिस्तान ने किया है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, ये भारत के लिए गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये बेवकूफ है और बेवकूफों का कोई भरोसा नहीं होता है, और इन बेवकूफों के पास बहुत बड़ी ताकत है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। एक ही चीज है जिससे पाकिस्तान डराता है दुनिया को, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और पाकिस्तान जो है एक पागल देश है, वो कब क्या करेगा उसको ही पता नहीं है, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास जो ऐसे में पूरा देश जो है वो टेररिस्टों के हाथ में है। तो ऐसे में पागल टेररिस्टों का क्या भरोसा, हम क्या कर सकते हैं? इस वजह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को अभी तक पाकिस्तान से भारत अपना में नहीं जोड़ पाया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को इस बार अपने कंट्रोल में ले लेगा भारत? आप सभी लोगों को इस मुश्किल कड़ी में जिस तरह भारत की सेना, जिस तरह भारत की डिफेंस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे तरफ से, और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह हमले कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, इसके लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, बट एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे इंडियन आर्मी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।